रिंकू और बबली दोनों भाई बहन थे। बचपन से ही अक्सर उनके पापा उन्हें एक कहानी सुनाते आ रहे थे। एक दिन फिर से रिंकू बबली रात में अपने पापा के पास सोने के लिए आ जाते हैं और उनसे कहते हैं, आओ बच्चों, मेरे पास लेटो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ उस मुंह नोचवा चुड़ैल के बारे में। बच्चों, वैसे मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि ये कोई कहानी नहीं है। मुंह नोचवा चुड़ैल सच में मेरे गांव में आती थी। अच्छा तो सुनो, जब मैं छोटा था तब अचानक से गांव में ये बात फैल गई कि एक मुंह नोचवा चुड़ैल रात में पूरे गांव में उड़ती है और जो कोई भी अपनी छत पर लेटता है वो उसके मुंह को नोच कर चली जाती है। लेकिन सब उस चुड़ैल से बहुत डरते थे। सबने अपने अपने घरों की छतों पर सोना तक बंद कर दिया था। एक दिन अचानक से वो चुड़ैल गायब हो गई और दोबारा कभी नहीं दिखी। सबका कहना था कि हमारे गांव में जो शीला दीदी रहती थी, उसने उस चुड़ैल को एक लकड़ी के डब्बे में बंद कर दिया था और उस डब्बे को जंगल के बीच में कहीं छोड़ दिया था। शीला मुझसे कुछ ही साल बड़ी थी। वाकई में वो बहुत ज्यादा सुंदर और बहादुर थी। मैं तो अपने मम्मी पापा से ये भी कहता था कि मेरी उससे ही शादी करा दें। ये सुनकर रिंकू और बबली हंसने लगते हैं। पीछे रिंकू और बबली की मम्मी खड़ी थी और वो पापा को गुस्से में घूर रही थीं। अच्छा जी, इतनी सुंदर थी वो शीला, तो आपने उससे ही शादी क्यों नहीं कर ली? मेरी जिंदगी क्यों खराब की? अरे वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम तो सबसे सुंदर हो। हाँ बस बहुत हो गया मजाक, और ज्यादा ना मस्का लगाने की भी जरूरत नहीं है। अब सब लोग सो जाओ। मम्मी की बात सुनकर सब लोग जल्दी से सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पापा खुश होकर घर आते हैं। बच्चों, तुम लोग हमेशा कहते थे ना कि तुम्हें मेरा गांव देखना है। हम लोग कल मेरे गांव जा रहे हैं। मेरी 5 दिन की छुट्टी है और मैंने कल की ट्रेन की टिकट्स भी बुक कर दी हैं। अरे वाह, क्या सच में पापा? रिंकू, फिर तो शायद हम उस मुंह नुचवा चुड़ैल से भी मिल पाए। अरे बच्चों, चुड़ैल का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी दादी तुम्हारा बेहद इंतजार कर रही है। उनसे मिलकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। अगले ही दिन रिंकू और बबली अपने मम्मी पापा के साथ गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। अपनी दादी के घर पहुंचकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है और उनकी दादी उनकी बहुत खातिरदारी भी करती है। बच्चों, और बताओ तुम्हें क्या क्या खाना पीना है? मैं तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक व्यंजन बनाऊंगी। तभी एक लड़की उनके घर आ जाती है। वो लड़की रिंकू और बबली से थोड़ी ही बड़ी थी और दिखने में वो काफी सुंदर थी। अरे माँ, ये कौन है? इसे नहीं पहचाना बेटा? ये शीला की बेटी कोमल है। रिंकू और बबली, ये तुम दोनों के साथ खेलने आई है। मैंने जब शीला और इससे बताया कि तुम लोग शहर से आने वाले हो, तब वो दोनों बहुत खुश हुए। हाँ रिंकू और बबली, चलो मैं तुम्हें गांव दिखा कर लाती हूँ। हमारा गांव बहुत ही ज्यादा सुंदर है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। चलो। रिंकू, कोमल और बबली गांव में घूमने निकल जाते हैं। वैसे माँ, क्या सच में शीला मेरे आने की खबर सुनकर खुश हुई? हाँ, और वो शाम को तुमसे और तुम्हारी पत्नी रजनी से मिलने भी आएगी। ये सुनकर पापा खुश हो जाते हैं। उधर रिंकू, बबली और कोमल गांव में टहल रहे थे कि तभी रिंकू कोमल से कहता है, ये तुमसे किसने कहा कि वो झूठी है? मेरी माँ ने खुद उस चुड़ैल को पकड़ा था। मेरी माँ बहुत बहादुर है और ये बात तो सारा गांव जानता है। अरे भला चुड़ैलें भी कहीं होती हैं क्या? ये तो मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल होती हैं। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जंगल ले जाकर वो बक्सा भी दिखा सकती हूँ जिसमें मेरी माँ ने उस चुड़ैल को कैद किया था। ये सुनकर बबली और रिंकू थोड़ा डर जाते हैं। क्या? सच में? ऐसा कोई बक्सा जंगल में है? हाँ, मगर तुम वो बक्सा सिर्फ दूर से ही देखना। अगर तुम बक्से के ज्यादा पास गए ना, तो वो चुड़ैल तुम्हें वश में कर लेगी और तुमसे बक्सा खुलवा देगी, समझे? ठीक है फिर, लेकिन हम सिर्फ दूर से ही बक्से को देखेंगे। ठीक है, चलो फिर। कोमल बबली और रिंकू को लेकर जंगल में चली जाती है।
काफी देर चलने के बाद वो तीनों जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। अचानक से कोमल रुक जाती है। क्या हुआ कोमल, हम रुक क्यों गए? हम लोग पहुंच गए हैं बबली, अब यहीं रुक जाओ और इन झाड़ियों से छुपकर ही देखना, इससे ज्यादा आगे मत बढ़ना। तीनों झाड़ियों के पीछे से देखते हैं और उन्हें एक बक्सा दिखाई देता है। देखा, यही है वो बक्सा, इसी के अंदर कैद है वो मुंह नोचवा चुड़ैल। अरे रिंकू, वो तो बस एक खरगोश था, तुम यहाँ वापस आ जाओ रिंकू। लेकिन रिंकू वापस आता उससे पहले ही उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। ये एक डरावनी आवाज थी जो रिंकू को अपनी तरफ बुला रही थी। रिंकू, रिंकू, इधर आओ। वो आवाज सुनकर रिंकू मानो उसके वश में हो जाता है और उसी बक्से की तरफ बढ़ने लगता है। अरे ये रिंकू बक्से की तरफ क्यों जा रहा है? हे भगवान, जरूर चुड़ैल ने उसको वश में कर लिया है। अब हम क्या करें? हमें यहाँ से जाना होगा। क्या? पर हम रिंकू को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अब हम कुछ नहीं कर सकते बबली, हम चाहे कुछ भी कर लें, रिंकू अब नहीं रुकने वाला। हमें जाकर माँ को सब बताना पड़ेगा, वही कुछ करेंगी। जल्दी चलो, इसके पहले बहुत देर हो जाए। कोमल बबली को खींचकर जंगल से बाहर ले जाती है और उधर रिंकू सीधा जाकर वो बक्सा खोल देता है। बक्सा खुलते ही अंदर से एक डरावनी चुड़ैल बाहर निकलती है और रिंकू को गले से पकड़कर दूर फेंक देती है। ऐसा करने से रिंकू वहीं बेहोश हो जाता है। अब आएगा ना मजा, इतने समय बाद मुझे आजादी मिली है। कब से मैं इस छोटे से बदबूदार बक्से में कैद थी। अब मैं इस गांव के हर एक आदमी का मुंह नोचूंगी, और सबसे पहले उस शीला का, जिसने मुझे कैद किया था। चुड़ैल शीला को ढूंढने के लिए गांव आ जाती है और उसे रास्ते में जो कोई भी दिखता है वो उसका मुंह नोच लेती है। उधर कोमल और बबली जाकर शीला को सब बता देते हैं। वहां पर बबली, रिंकू के मम्मी पापा और दादी भी मौजूद थे। क्या? ये सब क्या हो गया? और बच्चों, तुम लोग वहां क्यों गए थे? ये कितना खतरनाक था, अब न जाने क्या होगा। रिंकू जरूर वहीं जंगल में होगा, हमें तुरंत वहां जाकर रिंकू को वापस लाना होगा, वरना अगर अंधेरा हो गया तो जंगल में रिंकू को ढूंढना नामुमकिन होगा। शीला बबली और रिंकू के पापा के साथ जंगल पहुंचती है और देखती है कि बक्से के पास ही रिंकू बेहोश पड़ा था। पापा उसे उठा लेते हैं। वो चुड़ैल जरूर गांव भर में मुझे ही ढूंढ रही होगी, क्योंकि मैंने ही उसको कैद किया था। पापा रिंकू को लेकर पहले अपने घर जाते हैं, फिर रिंकू को वहां छोड़कर शीला के घर पर चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में चुड़ैल वहां पहुंच जाती है। शीला, शीला कहाँ है? मुंह नुचवा चुड़ैल उड़कर जंगल की तरफ जाने लगती है। पापा भी बिना देर किए एक रॉड उठाते हैं और जंगल की तरफ भागते हैं। पहले चुड़ैल वहां पहुंच जाती है और शीला को देखकर उससे कहती है, आज मैं तुझे मार डालूंगी शीला की बच्ची, और तुझसे खुद को कैद करने का बदला ले लूंगी। देखते हैं कि तुम मुझसे बदला लोगी या मैं तुम्हें वापस उस बक्से में कैद करूंगी। ये सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो शीला पर झपट्टा मारती है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं चुड़ैल की बच्ची, तू मेरा मुंह नोचेगी, अभी बताती हूँ तुझे। शीला चुड़ैल के बाल नोचने लगती है, लेकिन चुड़ैल गुस्से में शीला को इतनी तेज धक्का मारती है कि वो दूर जाकर गिर जाती है। चुड़ैल शीला का मुंह नोचने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वहां रिंकू बबली के पापा आ जाते हैं और रॉड से सीधा चुड़ैल के मुंह पर वार करते हैं। ऐसा करने से चुड़ैल को दिखना बंद हो जाता है और वो दर्द से चिल्लाने लगती है। शीला जल्दी से उठती है। दोनों जल्दी से चुड़ैल को बक्से में डालकर उसे फिर से बंद कर देते हैं। शीला बक्से को जला देती है और बक्से के साथ साथ चुड़ैल भी जलकर राख हो जाती है। फिर पापा, मम्मी रिंकू और बबली को लेकर वापस शहर लौट जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।